Hello students, now we will discuss on cell structure in algae. On the basis of their organization, algal cells may be differentiated into prokaryotic, mesokaryotic and eukaryotic types. एल्गल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सेल्स को तीन तरह की टाइप्स में बांटा गया है, तीन टाइप्स में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है आदिम केंद्रक रखने वाली कोशिकाएं। वो सेल्स जिनमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता है और साइटोप्लाज्म में यूं ही डिसॉल्व रहता है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है, जिसमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, ये एब्सेंट होते हैं। और डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होती हैं। म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है और माइटोसिस एब्सेंट होता है। ये है साइनोफाइसी, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन रखता है, उसके कैरेक्टर्स। तो साइनोफाइसी एल्गी का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल के बिल्कुल विपरीत, यानी कि इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। और शैवालों का अधिकांश भाग, मोस्ट ऑफ द एल्गी शो दिस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट टाइप, यानी कि मेसोकैरियोटिक सेल्स। मेसोकैरियोटिक में कुछ कैरेक्टर्स प्रोकैरियोटिक के होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, लेकिन डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होती हैं, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो मेसोकैरियोटिक सेल्स दोनों के बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है और डायनोफाइसी के मेंबर्स में पाई जाती हैं। अब हम सेल वॉल की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एल्गी पोजेस ए टिपिकल सेलुलोजिक सेल वॉल। जो नॉन मोटाइल एल्गी होती है, यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर, उनकी एक सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल नॉन लिविंग मैटर से बनी हुई होती है आउटसाइड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर की ओर। अब हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि क्लेमाइडोमोनास सेल, जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है, एक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन रखता है। तो इसमें हम देख रहे हैं आई स्पॉट, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, पायरेनॉइड, थाइलेकोइड, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फ्लैजिलम। तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, जो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। सेल वॉल के कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो सेल वॉल मेनली कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स की बनी होती है, जैसे कि सेलुलोज, म्यूसिलेज, पैक्टीन, और इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस जैसे एल्जिनिक एसिड, फ्यूकोइडीन, फ्यूसिन, हेमिसेलुलोज, ये भी प्रेजेंट होते हैं, पर ये सिर्फ ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइसी के मेंबर्स में पाए जाते हैं। तो फियोफाइसी के मेंबर्स की सेल वॉल की एक विशेषता हो गई कि इसमें सेलुलोज के अलावा एल्जिनिक एसिड, फ्यूकोइडीन, फ्यूसिनिक एसिड, फ्यूसिन, ये सब हेमिसेलुलोज आदि प्रेजेंट होते हैं। और रेड एल्गी रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनमें पैक्टीन की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। और कोरेलाइन एल्गी, जो कि एक रेड एल्गी का ही हिस्सा है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है। डाइटम्स में सिलिका की सेल वॉल पाई जाती है, डाइटम्स यानी बेसिलिडोफाइसी के मेंबर्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ये दर्शाती हैं कि जो थिकनेस होती है सेल वॉल की, वो 30 से 200 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। या तो सेल वॉल स्मूथ भी हो सकती है या फिर उस पर कुछ ऑर्नामेंटेशंस प्रेजेंट हो सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में अगर हम सेल वॉल की बात करें, यानी कि साइनोफाइसी में, तो साइनोफाइसी के अंदर सेल वॉल ग्लूकोजामाइन, म्यूरेमिक एसिड, म्यूकोपॉलीमेरिक, अमाइनो एसिड्स, इनकी बनी हुई होती है, डायमाइनो पिमिलिक एसिड इत्यादि की बनी हुई होती है। और एक ट्रू सेल वॉल, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जैसे कि यूग्लिना, जिम्नोडिनियम, पायरेमीमोनास, इनमें एक ट्रू सेल वॉल एब्सेंट होती है। सिंपली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बाउंड सेल इनमें प्रेजेंट होती है, जिसको पेलिकल बोलेंगे।
और ये फ्लेक्सिबल होती है। सेल ऑर्गेनाइजेशन का अगला हिस्सा आता है फ्लैजिला। जो मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं, मोटाइल सेल्स हैं एल्गी की, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगी तो ही वो मूव कर पाएंगी फ्लैजिला की हेल्प से। तो इनका जो मोटाइल वेजिटेटिव हो या रिप्रोडक्टिव सेल्स, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी। साइनोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर्स को छोड़ करके। फ्लैजिला की संख्या के आधार पर एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, या बहुत सारी भी हो सकती है। जैसे उडोगोनियम और वाउचीरिया ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें कई सारी फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं। फ्लैजिला दो तरह की होती हैं, विप्लस और एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। स्मूथ सरफेस वाली फ्लैजिला विप्लस या एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला कहलाती है, उस पर कोई भी अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं। टिंसेल और प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला, द सरफेस ऑफ दीज फ्लैजिला इज कवर्ड विद फाइन फिलामेंटस अपेंडेजेस। टिंसेल टाइप की जो फ्लैजिला है उसकी स्मूथ सरफेस के ऊपर फिलामेंटस अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, और इन फिलामेंटस अपेंडेजेस को मेस्टिगोनीम्स या फ्लीमर्स के नाम से जाना जाता है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ मेस्टिगोनीम्स। और इन मेस्टिगोनीम्स या फ्लीमर्स के अरेंजमेंट के आधार पर टिंसेल या प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला को 3 तरह में बांटा गया है। अब हम फिगर 13 ए से बी देख रहे हैं, उसमें एक्रोनिमेटिक या विप्लस टाइप की फ्लैजिला दिखाई हुई है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। हम देख रहे हैं कि ए और बी दोनों डायग्राम शो कर रहे हैं, इनमें किसी भी तरह के फ्लीमर्स या अपेंडेजेस नहीं उपस्थित हैं इन पर। स्मूथ सरफेस के साथ में इसको एक्रोनिमेटिक या विप्लस फ्लैजिला बोलेंगे। अब ये दूसरा हम फिगर 14 ए से डी देख रहे हैं, इसमें प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला। प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिलम शोइंग मेस्टिगोनीम्स। देख रहे हैं कि इसके दोनों तरफ ए फिगर शो कर रहा है, दोनों तरफ अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, तो उसको बोलेंगे, उनको, इन अपेंडेजेस को मेस्टिगोनीम्स या फ्लीमर्स बोलेंगे। अब इसके 3 टाइप्स हैं। एसेल विद 2 पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला, 2 पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला। इन पेंटोनिमेटिक की बात करते हैं। इन दिस टाइप मेस्टिगोनीम्स आर अरेंज्ड इन 2 ऑपोजिट रोज। मेस्टिगोनीम्स दोनों तरफ उपस्थित होते हैं फ्लैजिला के। पेंटोक्रोनिमेटिक, पेंटोक्रोनिमेटिक के अंदर पेंटोनिमेटिक फ्लैजिलम विद ए टर्मिनल फाइब्रिल is known as मेस्टिगोनीम्स आर अरेंज्ड इन 2 ऑपोजिट रोज और शो रेडियल अरेंजमेंट। ये तो हो गया पेंटोनिमेटिक। अब पेंटोक्रोनिमेटिक के अंदर सिर्फ एक तरफ है। पेंटोनिमेटिक फ्लैजिलम विद ए टर्मिनल फाइब्रिल इज नॉन एज पेंटोक्रोनिमेटिक। केवल एक ही टर्मिनल फाइब्रिल होता है जो पेंटोनिमेटिक की ही तरह उस पर फ्लिमर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको पेंटोक्रोनिमेटिक बोलेंगे। और स्टाइकोनिमेटिक, स्टाइकोनिमेटिक में एक सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें फ्लिमर सिर्फ एक तरफ प्रेजेंट है, जैसा कि हम 14 फिगर के डी डायग्राम में देख रहे हैं, उसको कहेंगे स्टाइकोनिमेटिक। इफ ऑल फ्लैजिला ऑफ ए सेल आर सिमिलर इज नोन एज आइसोकोंट। अगर सभी फ्लैजिला सिमिलर है तो आइसोकोंट सेल बोलेंगे। और हिट्रोकोंट, अगर डिफरेंट टाइप के डिसिमिलर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको हिट्रोकोंट बोलेंगे। मोटाइल स्टेजेस ऑफ क्लोरोफाइसी possess 2 or 4 anteriorly inserted Whipplus flagellum of equal length, whereas the members of Phaeophysi and Xanthophysi have 1 Whipplus and 1 tinsel flagellum of unequal length. क्लोरोफाइसी में आइसोकोंटे टाइप की फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं, और फियोफाइसी और जेंथोफाइसी में हिट्रोकोंटी, यानी कि एक टिंसल और एक विप्लस फ्लैजिलम होती है। तो ये हम फ्लैजिला के बारे में हमने जाना। अब अगला हमारा आता है न्यूक्लियस, कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस किस किस तरह का प्रेजेंट हो सकता है। जैसा कि हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल होती है और यूकैरियोटिक सेल। अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगी तो उसमें इंसिपिएंट टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, आदिम केंद्रक प्रेजेंट होगा, उसमें डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होंगी और मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब हम यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात करें तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, 2 लेयर्ड होगी एंड सेपरेटेड बाई है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे। तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, और इनका नंबर, मॉर्फोलॉजी
क्रोमोसोम्स की मोर्फोलॉजी के आधार पर ये बहुत वेरिएशंस शो करते हैं. दे आर स्मॉल एंड स्फेरिकल इन डेस्मिड्स एंड elongated and thread like in Eudogonium. Chromosomes may have a localized median and subterminal or diffused centromere. क्रोमोसोम्स का साइज़ भी वेरी करता है. ये 0.25 माइक्रोमीटर से लेकर के, जैसा कि यूरोट्राइकल्स में 0.25 माइक्रोमीटर से या उससे कम होता है, और 12 माइक्रोमीटर से भी ज़्यादा उडोगोनियल्स और कैरल्स के अंदर होता है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी वेरिएशन शो करते हैं, जैसे कि लोवेस्ट नंबर n = 2 फाउंड इन पोरफायरा लिनियरिस, जो कि रोडोफाइसी का मेंबर है, एंड हाईएस्ट n = 592 इन नीरियम डिजिटलिस क्लोरोफाइसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. गोल्जी बॉडीज़ और डिक्टियोसोम्स. गोल्जी बॉडीज़ आर प्रेजेंट इन ऑल एल्गल सेल एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी. जैसा कि हम जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं. तो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन रखने के कारण इनमें गोल्जी बॉडीज़ और डिक्टियोसोम्स एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं. इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशंस में वाली सेल्स में प्रेजेंट होंगे और प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में ये एब्सेंट होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखते हैं. उसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस प्रेजेंट होता है और इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. तो ये हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा. अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम पिगमेंट्स के बारे में जानेंगे कि एल्गी के अंदर, एल्गी की सभी क्लासेस में कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. थैंक यू.